देख रहे हैं केवल सच तक। वृक्ष लगाएं वन बचाए को लेकर 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव मनाया गया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड द्वारा झारखंड विधानसभा धुरवा के समीप 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उपस्थिति में की गई। इस कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के नेता विधायक भी मौजूद थे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी इस कार्यक्रम में रहे। हेमंत सोरेन और रविंद्रनाथ महतो ने वन महोत्सव को लेकर लोगों को संबोधित भी किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। आइए देखते हैं। आप बात करते हैं, वो आप गाँव देहात और शहरों में घूम रहे हैं। भाई बीच में क्या खड़ा हो जाए, अभी नहीं आ पाएगा। हाँ, बहुत भीड़ है। तो ऐसी स्थिति आगे ना बढ़े, इसके लिए हमें विलंब रूप से प्रयास भी करना पड़ेगा और लोगों को प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि विगत से आज तक लगातार इस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया यहाँ पर और पूरे माननीय सदस्यों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है। कई वृक्ष अभी बहुत खूबसूरत दिखते हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि और सारे वृक्ष भी तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो पर्यावरण में असंतुलन है उसको कम करने का प्रयास इस वृक्षारोपण के माध्यम से संभव हो। इसलिए आज की इस मौका पर उपस्थित होने के लिए, अपना योगदान देने के लिए और इस संगठित व्यवस्था में इसको बताए रखने के लिए संकल्प की उपस्थिति के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको पूरा इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत है। ये एक कर्तव्यों का भी महोत्सव है। आपको याद होगा, हमसे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बातों को रखे कि झारखंड जैसे राज्यों में जो वन का प्रतिशत था उसमें फिर अलग से पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन निरंतर प्रकृति के विकास के क्रम में रोड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, इस दौर में बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं और जिस भूखंड में पेड़ ही दिखाई पड़ता था वो भूखंड आज वृक्ष रहित भूखंड के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा सीधी असर जीव जगत, जंतु जगत और वनस्पति जगत, सारे जगतों में इनका असर दिखाई दे रहा है। आप इकोलॉजी में देखिएगा तो उसमें भी परिवर्तन आ गया है। आप मौसम में देखिएगा तो उसमें भी परिवर्तन आ गया है और आज हम लोग भोगी हैं। समय पर वर्षा नहीं होना, अत्यधिक गर्मी होना, तरह तरह के बीमारियों का उत्पन्न होना, इन तमाम विषय इस पर्यावरण बिगड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न हो गया है। इसलिए विभाग के तमाम कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ साथ समाज के तमाम वर्गों के लोगों का उत्तरदायित्व होता है इस पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का काम करें। मैं एक विषय आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में था, हमारे आदरणीय मिशन गुरुवीर सिबू सरन जब जिले में और गांव में भ्रमण करते थे तो भ्रमण के क्रम में विशेष करके पेड़ लगाने के समय में जो भी कार्यक्रम होता था उनका एक आदेश होता था कि हमारे पार्टी के साधारण सदस्य के लिए
सदस्यता ग्रहण करना जिस तरह का बाध्यता है, उसी तरह का बाध्यता होता था। एक कार्यकर्ता कम से कम 5 पेड़ का 5 वृक्ष का रोपण अपने जमीन में करेंगे। वैसे कार्यकर्ता हैं जिनके पास अगर अपना जमीन नहीं है तो वो भी सरकारी जमीन में 5 पेड़ लगाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं इस राज्य के जल और जंगल और जमीन के साथ आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सरकार और हमारे संगठन का बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4 साल पहले आप 5 साल मान सकते हैं। मैं समझता हूं कि विधानसभा परिसर के अगल बगल में पेड़ों के अत्यंत अभाव था। जो भी पेड़ था, रांची के शहरी विकास के क्रम में हुए पेड़ भी कट गए, पेड़ की संख्या अत्यंत कम हो गए। और एक समय ऐसा था जो रांची में प्रवास करते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, रांची पॉल्यूशन फ्री था, यहाँ का वातावरण पॉल्यूटेड नहीं था। और वही रांची में आज पॉल्यूशन बढ़ गया है, कारण वहां का वृक्ष में कमी आ गया।